रेकी जापानीज वर्ड है। रे का अर्थ होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स और की का अर्थ होता है एनर्जी, मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि कभी इन फ्यूचर या फिर हॉस्पिटल्स में लोग जो जाए और वहाँ पर उनको सिर्फ रेकी हीलिंग मिले। हाँ, पॉसिबल है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन के बीच में भी हीलिंग दे चुका हूँ। तो रेकी वो ऑर्गन को सीधा असर करती है और वहाँ आए हुए केमिकल और हार्मोन को डिस्ट्रॉय। तो ये रेकी से मैनिफेस्टेशन का कुछ लेना देना है? हाँ, लेना देना है। शरीर क्या है? शरीर जो है हमारे 7 अलग अलग इनविजिबल शरीर से बना हुआ एक शरीर। प्रॉपर 7 चक्रा कैसे रन करते हैं वो हमें नहीं मालूम। और रेकी के माध्यम से यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी को हम जब ग्रहण करते हैं तो 7 चक्र अपने आप अलाइन हो जाते हैं, अपने आप ऊर्जावान हो जाते हैं। तो जब ये एनर्जी बॉडी हमारा अच्छी तरह से काम करेगा तो वो एनर्जी बॉडी हमारी सुरक्षा कवच है कि जितना पावरफुल जिसका एनर्जी बॉडी रहेगा, ओरा बॉडी रहेगा, उतना उसका स्थूल शरीर लंबे समय तक जिएगा। इसीलिए पुराने हमारे साधु संत 100 साल 200 साल भी जीते, बिकॉज ऑफ एनर्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिना जैन पॉडकास्ट। कई बार आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि अगर दिमाग में कोई बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ चल रही है, यानी कि ओवर थिंकिंग है या सुसाइडल थॉट्स है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, ऐसे टाइम पर कहाँ जाए, कौन से डॉक्टर के पास जाए, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो कि हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो इसी के रिगार्डिंग आज हमारे साथ जो जुड़े हुए एक बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने एनर्जी साइंस के अंदर पीएचडी किया है और कई हजारों लोगों को आज वो रेकी हीलिंग के थ्रू हील कर पा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को उन्होंने रेकी हीलिंग सिखाया है और वो स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर जा कर के किसी और को हीलिंग सिखा रहे हैं। उन्होंने हमारे कोविड के टाइम पर WHO के थ्रू उन्हें अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने 5000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने उस टाइम पर हील किया था। यही नहीं, वो हमारे रेकी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर चिराग गज्जर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम टोटली फाइन सर। सबसे पहले तो वेलकम हमारे पॉडकास्ट के अंदर। और जैसा कि हमने आपके बारे में बताया, जैसा आपका इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे पता चला कि आप रेकी हीलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से जो आप काम कर रहे हैं। देखिए सर, स्टार्टिंग से हम लोगों के लिए बहुत सिंपल है। अगर फिज़िकली कोई इशू आता है या फिज़िकली फिटनेस नहीं है, तो अगर एक हेडेक भी है तो हम या तो टैबलेट लेने की सोचते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये हेड के अंदर जो माइंड है, अगर दिक्कत वहाँ है, यानी कि माइंड के अंदर दिक्कत इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना या फिर स्ट्रेस फील होना या बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ चलती आ रही है, तो ओवर थिंकिंग वगैरह बहुत चल रही है। तो इन चीज़ों के लिए, यानी कि मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोई भी आज की डेट में हीलिंग के बारे में नहीं सोचता, राइट? तो मैं सीरियसली अपनी ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूँगी, आपसे अच्छे से जानना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन देखा है कि आपने बहुत अच्छी स्टडी करी है और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सो रिगार्डिंग टू आई वांट टू नो अबाउट द हीलिंग, राइट? सो ये रेकी हीलिंग जो आप जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली? रेकी हीलिंग जो है वो भारतीय परंपराओं का ही एक भाग है जी। भारतीय परंपराओं में गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वहाँ सभी तरह की विद्याएं सिखाई जाती थी। तो शरीर विज्ञान को भी सिखाया जाता था। शरीर क्या है, मन क्या है, yes. आत्मा क्या है और शरीर को अच्छा कैसे रखा जाता है जी। वो उसका बेसिक नॉलेज था कि जब हम अच्छे होंगे तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो रेकी जो है वो जापानीज पद्धति का नाम है। जी। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ इंडिया में आज भी अवेलेबल है, मगर ये सबसे इजी है। तो इसके बारे में मैं आपको जो इजी उसका पार्ट है वो बताऊंगा। जी। तो पहले हम शुरू करते हैं, रेकी क्या है? जी। रेकी जापानीज वर्ड है। रे का अर्थ होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स और की का अर्थ होता है एनर्जी, मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। जिसे हम हिंदी में या संस्कृत में चेतना शक्ति कह सकते हैं। जी। तो विश्व की जो चेतना शक्ति है वही रेकी है। हमारे गुरु शिष्य की परंपरा में हमें ये सिखाया जाता था और वहाँ शक्तिपात और एट्यूनमेंट की प्रक्रियाओं से
विश्व की चेतना शक्ति को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता था। ओके। तो उसके माध्यम से ही हम रेकी का उपयोग कर सकते थे। जी। तो आज हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे स्पिरिचुअल पढ़ाई है या नॉर्मल हमारी सारी पढ़ाई जो भी है, उसमें कहीं भी हमें ये चीज सिखाई नहीं जा रही है। यस। इसीलिए हम लोग अलग अलग रोगों से ग्रसित है, अलग अलग मुश्किलों से, प्रॉब्लम से, सोशल प्रॉब्लम से भी ग्रसित है। तो उसका कोई निराकरण हमारे पास नहीं है, जो हम जैसे घर से ही लेकर आ रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, ऐसी कोई भी प्रक्रिया हमारे पास नहीं है जी। तो ये रेकी में है। यस। सो अकॉर्डिंग टू यू, आपका जितना भी जर्नी रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप उस जर्नी को बताएं कि आपको इस हीलिंग के बारे में कैसे पता चला और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसको लेके? जरूर से जी। मैं टीनेज में ईयर 1996 में मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा की परिस्थिति में था, कोमा में था। तो मेरे एक मासी अहमदाबाद में डॉक्टर पीडी पटेल के पास रेकी सीखे हुए थे। ओके। तो उन्होंने उस वक्त कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि मेरा फोटोग्राफ भेजा जाए। तो मेरे पापा ने फैक्स करके मेरा फोटोग्राफ भेजा और उन्होंने वहाँ अहमदाबाद में बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग रेकी, मिलकर मुझे रेकी दी। और जैसे ही मुझे रेकी दी, पहले दिन और दूसरे दिन में मेरे अंदर बदलाव आना चालू हो गया और मैं कोमा से लगभग मैं कह सकता हूँ कि तीसरे ही दिन से मैं कोमा से तुरंत पूरा बाहर निकल चुका। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मिंग था, मगर एज छोटी थी तो इसको समझना बहुत अलग बात था। मगर ईश्वर और गुरु की कृपा से मुझे 1 साल के बाद रेकी मास्टर प्राण जीवन भाई पटेल नवसारी से बिलोंग करते हैं, उनसे सीखने का चांस मिला। और मैंने रेकी सीखा और रेकी सीखने के बाद गुरु जो शक्तिपात करते हैं, तो पहले ही दिन से उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस फील्ड में काम करोगे। मगर उस एज में तो समझ में नहीं आता था और बचपन से मैं एक्टिंग की फील्ड में जाने की सोचता था, डांसिंग करता था। तो बहुत सारी चीजों में मैं एक्टिविटी में जुड़ा हुआ था, मगर ये करना मेरे लिए शायद ऐसा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊं। मगर ऐसा घटित हुआ कि मेरे ही पापा को पैरालिसिस अटैक हुआ। तो उसके कारण जो चीज मैं सीखा हुआ था उसको मुझे कंपलसरी उपयोग में लेना पड़ा, क्योंकि उस वक्त के जमाने में पैरालिसिस अटैक मतलब 1996 के आसपास ये सारी घटनाएं होती है, तो मेडिकली भी ये बहुत, इकोनॉमिकली भी बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसके बाद क्या होगा भविष्य में, अपनी लाइफ को लेके भी बहुत प्रॉब्लम थे, क्योंकि पापा ही सब कुछ करते थे जी। तो मैंने कोशिश की गुरु के माध्यम से और जो चीज सीखा था उसका उपयोग किया। गुरु ने जैसे बताया वैसे 10-12 दिन मैंने पापा की फुल बॉडी की हीलिंग की। तो सेम मेरे साथ जो मेरे कल हुआ था वही चीजें मेरे पापा को हीलिंग देते वक्त हुई कि पापा 10-12 दिन में जैसे थे वैसे होते चले गए। वाओ। और कुछ ही टाइम के अंदर उनके अंदर सब वॉकिंग एबिलिटी, चलना, घूमना, फिरना, बोलना भी थोड़ा बहुत उनको ट्रबल था, वो भी अच्छा होता चला गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 ही महीने में वो पूर्ण रूप से वापस स्वस्थ हो चुके। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं हीलिंग कर सकता। अगर जैसा आपकी जर्नी से मैं समझूं तो सर क्या ये पॉसिबल है कि तो ये लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इतना काम कर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो वेस्ट है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर हमने मेडिकल साइंस के साथ जुड़कर जी हॉस्पिटल में थे, उसी वक्त मैं रेकी दे रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हॉस्पिटल से बाहर उनको लेके चला गया। एग्जैक्टली, सो यू मीन टू से कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे करके भी अगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ रीकी हीलिंग ही दी जाए, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हाँ उनको मेडिकल का कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीकी के थ्रू भी वो ठीक हो जाएंगे? तो सबको यही करना चाहिए फिर? पॉसिबल है, सब कर भी सकते हैं। अगर हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग साइकोलॉजिकली चिंता में होते हैं कि ये इंसान अच्छा ही नहीं होगा, और जैसे आपने शुरुआत में बताया कि हमें कुछ भी होता है तो सीधा हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो कंडीशन हमारी आज भी है। ट्रू। तो हम वो सभी की साइकोलॉजी को और सभी के विचारों को नहीं बदल पाएंगे, वो भय को नहीं बदल पाएंगे जी।
तो ये मोडालिटी जो है रेकी है उसको अलग अलग मोडालिटीज जो भी है मेडिकल के साथ जुड़ी हुई उनके साथ जुड़कर कर सकते हैं। हाँ, भविष्य में ये समय आ सकता है कि हम सिर्फ रेकी के माध्यम से या फिर कोई हीलिंग मोडालिटी के माध्यम से ही अच्छे हो पाए। ओके। क्यों? क्योंकि कोविड में हमने काफी लोगों को परेशान होते हुए देखा, तो कोविड में बहुत सारे पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल तक तो जा ही नहीं पाए। फिर भी हम लोगों ने नियर अबाउट 5000 पीपल को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनको हीलिंग दी थी, तो काफी लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा था। ओके, दैट्स ट्रूली गुड। बट ये साइंटिफिक रीजन क्या है इस हीलिंग के पीछे? मतलब कुछ ऐसा साइंस जुड़ा हुआ है इससे, ऐसा कुछ है? हाँ, साइंस जुड़ा हुआ है। तो जैसे? शरीर विज्ञान है। शरीर विज्ञान जो है तो आपको मालूम होगा, तो मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा कि स्वरोदय विज्ञान नाउअडेज पॉपुलर हो रहा है और लोग इस विद्या को पढ़ने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक बुक है विज्ञान भैरव तंत्र, जो नित्यानंद बाबा जी ने लिखी हुई है, गणेशपुरी आश्रम। और उन्हीं को वापस ओशो रजनीश ने भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके उनकी भी बुक है सेम नाम से, विज्ञान भैरव तंत्र। ओके। तो वो नाम में ही सब कुछ आ जाता है। विज्ञान मतलब रिसर्च, भैरव मतलब शरीर, तंत्र या यंत्र मतलब मैकेनिज्म, तो शरीर विज्ञान को जानने की चेष्टा है। ओके। तो रेकी यूनिवर्स से बाहर से आई हुई कोई चीज तो है ही नहीं जी, तो विज्ञान से जुड़ी हुई ही है जी। तो शरीर विज्ञान को अच्छी तरह से हम जाने, शरीर की मैकेनिज्म को अच्छी तरह से जाने पहचाने, वही हमें नॉलेज नहीं है। तो ये विज्ञान हमें जितना हो सके उतना लोगों को पहुंचाना भी है कि इसको आप जानोगे तो रेकी का उपयोग सही मायने में सही रहेगा। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। तो मैं यहाँ कुछ आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। यस, श्योर। तो शरीर क्या है? जी। तो शरीर जो है हमारे 7 अलग अलग इनविजिबल शरीरों से बना हुआ एक शरीर है। पहला शरीर जो हमें दिख रहा है उसे हम स्थूल शरीर या भौतिक शरीर कहते हैं। ओके। दूसरा शरीर हमारा प्राण शरीर है। तीसरा शरीर हमारा है मनोमय शरीर, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। चौथा शरीर है कारण शरीर। पांचवा शरीर है महाकारण शरीर। छठा है चैतन्य शरीर और सातवां है विराट शरीर। ओके। तो ये 7 शरीर का कॉम्बिनेशन हमारा एक बॉडी बनता है जो हमें यहाँ फिजिकल दिखता है। जी। तो इनमें से 3 शरीर ऐसे हैं जिसका पूरा कंट्रोलिंग हमारे हाथों में है और बाकी के जो 4 शरीर है उसका कंट्रोलिंग हम कोई भी चेतना शक्ति कंट्रोल करने वाले ईश्वर, गॉड या कोई भी हम नाम दे सकते हैं कि जो निराकार स्वरूप भी है उसके कंट्रोल में है। तो वो 3 कौन से हैं जो हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में जो है वो पहला शरीर है फिजिकल बॉडी। यस। दूसरा शरीर है प्राण शरीर और तीसरा शरीर है मनोमय शरीर। ओके, अब मैं जानना चाहूंगी ये तीनों शरीर जो हमारे कंट्रोल में, पहले उसकी बात कर ले हम लोग कि ये 3 शरीर कौन कौन से हैं, मतलब किस टाइप के किस तरीके से हम लोग जो कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो फिजिकल बॉडी जो है उसका कंट्रोलिंग हम अवेयर है, बहुत अवेयर है आजकल और उसके बारे में ही ज्यादातर सोचते रहते हैं और उसके बारे में ही सब कुछ करते रहते हैं। जैसे हमारा खाना पीना हम ध्यान में रखते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोग योगा कर रहे हैं, आजकल लोग पॉपुलर हो रहे हैं। तो सिर्फ और मेकअप के लिए हम यूज करते हैं, पार्लर में जाते हैं। तो शरीर को फिजिकल बॉडी जो है उसके ऊपर ही हमारा पूरा ध्यान है आज। तो रखना चाहिए, मगर उसका मेन पार्ट है 3 चीजें, हवा, पानी और फूड। ओके। सांस हम ले रहे हैं तो ये शरीर काम करेगा जी। जहां हमारी सांस रुक गई वहां हमारा शरीर ये काम करना बंद कर देगा। पानी हम ले रहे हैं तो पानी का भी तरीका ऐसा है कि हमारा शरीर 70% वाटर बॉडी से बना हुआ है। ओके। तो पानी की कमी भी यदि हमारे शरीर में हो जाएगी तो उसके कारण भी हमारा शरीर काम करना बंद कर सकता है। ओके। जैसे पानी कम हो जाएगा तो हमारी किडनी काम नहीं करेगी और किडनी से जुड़कर हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, तो हार्ट कोलैप्स हो सकता है बिकॉज ऑफ पानी बराबर, डिहाइड्रेशन के कारण ये चीजें होती है, राइट। और तीसरा है फूड। तो हम भारतीय परंपराओं में चतुर्मास रखते हैं कि जो हमारे विष्णु भगवान की देवशयनी एकादशी से दिवाली तक का जो दिन होता है
दिवाली के बाद की जो एकादशी होती है वहाँ तक हम चतुर्मास करते हैं। जी। तो वो साइंस है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ साइंस है कि चतुर्मास में हम ज़्यादातर अनाज, अन्न का त्याग करें और जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल है, और जितना फ्रेश हम ले सके उनका यूज़ करेंगे तो हम हमारे शरीर को अच्छा रख पाएंगे, मतलब बैक्टीरिया से मुक्त रख पाएंगे जी। तो ये भी उसमें बताया गया है। तो ये 3 चीज़ें हम सही मात्रा में, सही तरह से लेंगे तो फिजिकल बॉडी हमारे कंट्रोल में है। ट्रू, राइट। जैसे हमारी पहले ब्रीदिंग की बातचीत हुई, तो नाउअडेज आत्महत्या होती है जी। लोगों को कुछ सूझता नहीं है तो पहला विकल्प हो जाता है कि आत्महत्या करें। तो उसका अर्थ ये है कि मृत्यु हमारे हाथों में है जी। यस, आप मानते हो? ट्रू, हाँ मानते हैं। तो जब हमारी मेडिकल इमरजेंसीज के कारण या फिर शरीर विज्ञान के अलग अलग प्रॉब्लम जो हमारे पास घटित होते हैं, जैसे कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मतलब बड़ी आंत या छोटी आंत का प्रॉब्लम हो गया, कैंसर जैसे रोग किसी को हो गए, प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, बहुत सारे डिसीज के नाम हैं। हाँ। वो होने के कारण उनकी मृत्यु होती है, कई बार कोज वो होता है जी। तो वो भी तो हमने ही शरीर के अंदर ये रोग उत्पन्न किया, तो ये भी तो हमारी एक तरह की आत्महत्या ही हो गई, क्योंकि हमने उसको संभाला नहीं। हाँ। और हमने उसको बीमार किया इनडायरेक्टली। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है कि हमारे जीवन जीने की पद्धति, जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, दारू पी रहा है, उसकी तीव्रता ज्यादा है तो उसके कारण भी उसकी मृत्यु होती है, राइट जी। तो इसी के कारण मैं कहता हूँ कि ये शरीर का पूरा कंट्रोलिंग हमारे हाथों में है। यस, ट्रू। तो ये तो हमारा हो गया एक शरीर जो हमारा फिजिकल देह है हमारा, ठीक है। दूसरा शरीर है हमारा प्राण शरीर। प्राण शरीर कैसे हमारे कंट्रोल में? प्राण शरीर हमारे कंट्रोल में कैसे है, वही रेकी का मेन कोर है। ओके। क्योंकि प्राण शरीर को हम कहते हैं तो एनर्जी बॉडी कहा जाता है, या फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो एनर्जी बॉडी के अंदर कुल 7 एनर्जी केंद्र होते हैं जिसे हम 7 चक्रास कहते हैं। ओके, तो जो 7 चक्रास जो है वो हमारी ओरा बॉडी, सेकंड बॉडी जो है प्राण शरीर, उसका पार्ट है। तो हम उसके बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि 7 चक्रास क्या है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसकी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। हम बहुत सारी फूड इंटेक करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, राइट जी। मगर प्रॉपर 7 चक्रा कैसे रन करते हैं वो हमें नहीं मालूम है। ओके। और रेकी के माध्यम से यूनिवर्सल लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी को हम जब ग्रहण करते हैं तो 7 चक्र अपने आप अलाइन हो जाते हैं, अपने आप ऊर्जावान हो जाते हैं। ओके। यदि उसके जो ब्लॉकेजेस है वो भी प्राण शक्ति, रेकी शक्ति के माध्यम से खुल जाते हैं और वो कुंडलिनी के माध्यम से मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक की उसकी जो जर्नी है वो इजी हो जाती है जी। तो जब ये एनर्जी बॉडी हमारा अच्छी तरह से काम करेगा तो वो एनर्जी बॉडी हमारी सुरक्षा कवच है। कि जितना पावरफुल जिसका एनर्जी बॉडी रहेगा, ओरा बॉडी रहेगा, उतना उसका स्थूल शरीर लंबे समय तक जिएगा। इसीलिए पुराने हमारे साधु संत 100 साल 200 साल भी जीते थे जी, बिकॉज ऑफ एनर्जी बॉडी। तो ये एनर्जी की जैसे आप बात करो ना कि प्राण शरीर जो है ये एनर्जी डाउन कैसे होती है, मतलब मैक्सिमम ऐसा क्या करते हैं लोग, जो जैसा कि आपने 7 चक्र के बारे में बताया, तो ये मैंने अपने स्कूल टाइम में भी 7 चक्रास के लिए मैंने भी सहज योग जैसा मैंने भी किया था, 7 चक्रों को ऐसे जागृत करने वाला। इनफैक्ट वो सहस्त्रार जो यू फील दैट वाइब्रेशन ना, ठंडा ठंडा वाइब्रेशन आप फील करते हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी स्कूल टाइमिंग में किया था अप्लाई। सो एट दैट टाइम काफ़ी उसके अंदर जाने के बाद मैं सच में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी तो सब कुछ मैं ही हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब भविष्य भी पता है मेरा क्या होगा मुझे सब आइडिया है। बट होता है ना कि आगे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो वो छूट जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे अभी फ़िलहाल जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे, ये जो 7 चक्रास है ये ख़राब कब होता है? लाइक आप बोल रहे हो ना कि ये एनर्जी अलाइन होती है, बट ये अलाइन नहीं हुई, मान लो क्यों नहीं होती है, मतलब रीज़न क्या है इसके? उसका रीज़न हमारे तीसरे बॉडी से जुड़ा हुआ है। यस।
ऑफ कोर्स मैं वो भी जानना चाहूंगी कि थर्ड बॉडी क्या है। हाँ, क्योंकि तीसरा बॉडी जो हमारा है वो मनोमय शरीर है, ओके जिसमें मन आया हुआ है, और उसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। जी। क्यों? क्योंकि मन क्या है, हमें दिख रहा है क्या? नहीं, किसी ने सर्च किया है आज तक मन कहाँ है, That is- कौन से बॉडी के पार्टिकल्स में है, अंदर Software. है या बाहर है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है, यस। तो वही सॉफ्टवेयर जो है वो बिगड़ता है, ओके तो उसकी जो असर है, जैसे मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता जी हूँ। sure. जैसे कि हमारा मनोमय शरीर जो है वो हमारे मोबाइल के जैसे है, हम्म ऐसा मैं कह सकता हूँ। हम्म मोबाइल में 3 पार्ट है, कैसे? बॉडी हो गई, हम्म मेमोरी कार्ड हो गया, और सिम कार्ड हो गया, जी और बैटरी। ठीक है। ओके, मगर 3 पार्ट है भाई। सिम कार्ड जब तक डाला नहीं जाएगा तब तक मोबाइल काम नहीं करेगा। जी तो सिम कार्ड हमारी आत्मा हो गई कि आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, तो शरीर क्या है? डेड बॉडी। जी मेमोरी कार्ड जो है वो हमारा मनोमय शरीर है, और मोबाइल की जो बॉडी है वो हमने ऑलरेडी बॉडी के बारे में बात की, वैसे ही है। ओके तो बॉडी को चार्ज करने के लिए हमने हवा, पानी और फूड तीनों को लिया। तो उसी तरह बॉडी के अंदर बैटरी है, तो हमें उसे रेगुलर चार्ज करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो फूड जो है, पानी जो है, ब्रीथ और ब्रीदिंग जो है वो हमारी बैटरी को चार्ज करता है, ओके फिजिकल बॉडी। ओके और वो इंटरकनेक्टेड है जी एनर्जी बॉडी के साथ, राइट? ठीक इसीलिए है। मैंने पहले आपको बताया एनर्जी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, राइट? ट्रू। ओके। अब मनोमय शरीर जो है, मतलब मेमोरी कार्ड जो हमारा है मोबाइल में, जैसे प्रोग्राम हम मेमोरी कार्ड में डालेंगे वैसे प्रोग्राम हम देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। नाउडेज थोड़ा अपडेट वर्जन है कि एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन, अच्छी और बुरी हाँ टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वही चीजें मन के भाग हो जाते हैं कि मन के अंदर भी बहुत सारे अच्छे और बुरे विचार भरे हुए हैं, ठीक है। ओके। तो वो हमारा इनबिल्ट बिल्ट ईश्वर ने दिया हुआ तीसरा शरीर जो है वो बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है। एक विचार मैं और आप उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्स से या फिर हमारे यही मेमोरी कार्ड से कैप्चर कर रहे हैं। ओके इसीलिए हम कहीं कोई एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनके विचारों के जैसे ढल जाते हैं। होता है ऐसा? होता है। हम बुरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ हमें कुछ समय रहना चाहिए True. कि नहीं रहना चाहिए। यदि हम बहुत अच्छी तरह से अवेक है, जागरूक है, तो हम वो एनवायरनमेंट को छोड़ देंगे। यस मगर हम जागरूक नहीं हैं तो क्या होगा? वो एनवायरनमेंट में रहेंगे, वो एनवायरनमेंट में जो चीज़ों की असर हमारे शरीर के ऊपर होगी, हमारे एनर्जी सेक्टर के ऊपर होगी, उसके कारण वो हमारे चक्रास जो है वो ब्लॉक होते हैं। ओके तो अब कैसे कैसे विचार क्या असर करते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जब तक आपको मन के सभी विभागों को समझोगे नहीं जी तब तक आपके चक्रास कैसे बिगड़ते हैं और आपको रोग क्यों होता है जी वो समझ में नहीं आएगा। यस तो मैं संक्षिप्त में ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, जी राइट? श्योर। तो यहाँ रेकी जो है वो डॉक्टर मिकाओ जी ने थोड़ा उसको इजी मेथड कर दिया है। तो उसके साथ इजी मेथड के माध्यम से यहाँ 5 सिद्धांत बताए गए हैं। ओके एक तो केवल आज के दिन ही मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ओके दूसरा है ठीक है मैं आज के दिन ही चिंता नहीं करूँगा। ठीक है तीसरा मैं खुद के साथ और लोगों के साथ प्रामाणिक रहूँगा। ठीक है। प्रमाणिक मीन्स ऑनेस्टी, ऑनेस्ट। ओके ठीक है। लॉयल्टी, लॉयल। खुद के साथ और दूसरों के साथ। ठीक है। और चौथा है मैं सबको एक जैसा समान प्रेम भाव दूंगा। ठीक है। और पांचवा है कि मैं ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का आभार व्यक्त करूंगा। ओके ये 5 जो सिद्धांत है वो रेकी के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे मनोमय शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और मनोमय शरीर के अंदर जो ये 5 सिद्धांत है वो हमारी सभी एंडोक्राइन सिस्टम और सभी प्रकार की ग्रंथियों के साथ जुड़े हुए हैं। ओके और जो ग्रंथि है उसे ही चक्रों का मेन सेंटर बताया गया है। ओके तो जब जब अलग अलग ये 5 सिद्धांत से जुड़े हुए विचार हमारे अंदर ग्रसित होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों विचार हमें आते हैं
और दोनों सप्रमाण नहीं होते हैं। बहुत अच्छे होंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और बहुत बुरे होंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ। तो ये बैलेंसिंग नहीं होगी तो हमारी ग्रंथियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग केमिकल और हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ओके। और यही हॉर्मोन्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और शरीर के अंदर आए हुए अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। और वो नुकसानी जो होती है उसी को हम रोग कहते हैं। ओके, बड़ा लंबा कनेक्शन है ये। ओके फाइन, ठीक है सर। तो जैसा कि आपने बताया कि ये 3 बॉडीज़ हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है या फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बाकी की जो 4 बॉडीज़ है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? सो इसका क्या किया जाए? मतलब ये 4 कौन सी बॉडीज़ है पहले तो आप ये बताइए, फिर उसके बाद इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हम? बाकी की 4 बॉडी है तो 4th वन इज कारण शरीर, 5th महाकारण शरीर, 6th चैतन्य शरीर और 7 जो है वो विराट शरीर। ओके। विराट शरीर सुना हुआ है आपने? नहीं। 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 गीता पढ़ी है? गीता थोड़ी-थोड़ी पढ़ी है। थोड़ी पढ़ी है। तो कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को विराट शरीर का दर्शन करवाया। ओके। और महाभारत में उन्होंने वैसे विराट शरीर के दर्शन 3 बार करवाए। अच्छा, कब कब? पहली बार यशोदा माता जी को अपना स्वरूप बताया, हाँ। बचपन में ही मुंह में पूरा विराट शरीर डेवलप करके हाँ, भेजा कि ग्लोब पूरा दिखाया, ब्रह्मांड यस। मेरे अंदर समाया हुआ है। दूसरी बार जब युद्ध होने से पहले वो शांतिदूत बन के गए थे कौरवों की सभा में, उस वक्त उन्होंने अपना विराट शरीर का दर्शन करवाया। और तीसरी बार युद्ध के मैदान में जब गीता का ज्ञान दे रहे थे उस वक्त, और उसी वक्त उन्होंने ये 7 शरीरों के बारे में जो बताया वो गीता के अलग अलग अध्याय में डीपली बताया गया है। ओके। और उनमें से ये 4 शरीर के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जी। तो कारण शरीर हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। कारण शरीर हमारे 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-1 रिलेशनशिप माँ बाप और घर के मेंबर्स। तो माता पिता के साथ हमारे कुछ कर्मानुसार बंधन या कर्म जुड़े हुए हैं, उसी के लिए हमारा उनके घर में जन्म होता है। ओके। और हमारे जो भाई बहन होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनके साथ भी हमारा कुछ ना कुछ कर्म का बंधन जुड़ा हुआ है। ओके। उसके कारण ही हमारा कनेक्शन है। तो वो हम इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो नए कर्मास हम शायद डेवलप कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। मगर हम ये कारण शरीर में जीवन जो कुछ भी जीते हैं वो पिछले हमारे कुछ जन्म में संचय किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव है। और उन्हीं के माध्यम से हम 1-to-1 रिलेशनशिप सबके साथ रखते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस दुनिया में हम किसी को भी मिलते हैं, इवन तो एक सेकंड के लिए हमारी आई टू आई कांटेक्ट भी होती है, तो वो फिक्स है। ओके, वो लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है। अच्छा, सचमुच। उसी के कारण ही हम लोग लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी प्लानिंग पूरे डे टू डे लाइफ में करते हैं, मगर क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? नहीं होता कंट्रोल, कई बार नहीं होता है ना। और कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम कौन से कार्य करने गए हैं और किस इंसान से मिल रहे हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, राइट? तो इसीलिए कारण शरीर जो है वो हमारे कर्मों के अधीन ईश्वर ने यहाँ हमें गिफ्ट किया हुआ है। ओके। कि हमें फिक्स है इस लाइफ में हमें किसको मिलना किसको नहीं मिलना। तो उसमें 4 ऊंचाई है। ओके। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ओके, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो, गुरु देवो भव। ठीक है। माता पिता का तो फिक्स है कि उन्होंने बर्थ दे दिया हमें, इसलिए ओके। तो वहाँ उनके जो कर्म है वो फिक्स हो गए, या फिर हमने उनको जो कुछ भी हमारे जीवन में देना है करना है, कितना भी हम करेंगे वो कम है, राइट? तो वो कर्म वहाँ हमारे शायद सॉल्व हो जाएंगे या फिर बैलेंस हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। तीसरा आता है अतिथि। तो अतिथि जो होता है वो आपके और मेरे घर कोई मेहमान आता है वो नहीं होता है। हमारे जीवन में कोई इंसान प्रवेश करता है, वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, या कोई दूसरा फैमिली मेंबर्स, भाई है बहन है, या ओवरऑल और सारे शायद हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं। जी। वो सारे अतिथि हैं। ओके। तो वो भी फिक्स है, वो अपने टाइम पे आने हैं, हमसे कुछ अच्छा व्यवहार करके जाएंगे,
या अच्छा व्यवहार लेके जाएंगे, या हम दूसरा ऑप्शन भी नेगेटिव भी बोल सकते हैं कि बुरा व्यवहार भी करेंगे और बुरा व्यवहार लेकर जाएंगे। जी। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिकली फ्रॉड होते हैं, यस। तो मैं कह सकता हूँ कि वो भी इसके कनेक्शन से जुड़े हुए ओके। हैं, या हम कुछ कर्मास लेकर आए हैं तो हम गिव एंड टेक कर रहे हमारे हैं। कर्मों की सजा कर्मों की है। सजा कह सकते हैं, कह हाँ, सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हम बहुत कुछ करते हैं उसके पीछे, मगर हम उसको बदल नहीं सकते बहुत बार, राइट। ट्रू। तो अब मैं सही कहता हूँ कि कारण शरीर जो है वो फिक्स है। फिक्स है। Fix ठीक है, मतलब उसको हम बदल नहीं सकते, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अब है उसमें महाकारण। हाँ, उसमें एक चौथा रह गया, गुरु। यस, गुरु। गुरु गुरु देवो भव। तो गुरु की बहुत अहमियत है। तो गुरु आजकल हम लोग जैसे मार्केट में देखते हैं तो अलग अलग तरह के गुरु होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, मगर मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि हमारे जीवन में कुछ भी छोटा सा छोटा कुछ नया जीवन के अनुरूप, जीवन को अच्छा करने की चीज़ें कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा आपको सिखा के चला जाए, वो आपका गुरु है। ओके। कैसे? जैसे माता पिता फिक्स हो गए, अतिथि भी फिक्स हो गए, तो गुरु भी फिक्स है। ईश्वर ने यही गुरु शिष्य की परंपराओं में एक गुरु को एक इंसान की जीवनी को चलाने के लिए, गाइडेंस करने के लिए, रास्ता बताने के लिए दिया है, और वो बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आता चला जाएगा। ओके। तो वो मैंने बताया, वैसे कोई बच्चा भी हो सकता है। मतलब आपने जैसे मुझे शुरुआत में पूछा कि भाई आपके जीवन में क्या हुआ और रेकी आपके जीवन में प्रवेश किया, वैसे ही सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। यस। तो टर्निंग पॉइंट जो लाता है वो गुरु होता है। यस। कई बार मुश्किल ही होती है, उस वक्त कोई इंसान हमें गाइड कर लेता है, तो वो भी हमारा गुरु हो जाता है। ट्रू। राइट। तो ये कारण शरीर की जर्नी है, तो फिक्स है, गुरु आपके पास कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा, आपको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। तो क्यों? आपकी जैसी पात्रता बनती चली जाएगी, या फिर आपके जीवन के प्रति जितने पॉजिटिव व्यूज होते चले जाएंगे, वैसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। ओके। तो वही सब आपके गुरु बनते चले जाएंगे। तो गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। ओके। तो अब आपका ये अब तक का जितना मैं अगर थोड़ा सा निकालूं, तो उसमें मुझे इतना समझ में आया कि देखिए, पुराना कर्मा जो है उसके रिगार्डिंग अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और अभी अगर हम पुराने कर्मों के हिसाब से बैठ जाएं, या फिर उनके भरोसे अगर हम बैठ जाएं कि भैया मेरी ज़िंदगी में तो जो आने वाला है वो आएगा, और जिसको जो करना है वो करे, और एक दिन कोई गुरु आएगा मुझे सिखाएगा और तब मैं कुछ करूँगा अपनी लाइफ में, तो उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये भी कर्मा है जो आपके काउंट आएंगे आगे की आगे के आगे वाले जन्म में भी ये वाले कर्मास काउंट आएंगे। तो वो कर्मा अभी आपको करते रहना है, क्योंकि इस पाथ में ही शायद आपको वो गुरु मिले। आपके मम्मी पापा ने तो आपका रोल निभा लिया, आपको जितना सिखाना था, जो करना था आपके लिए और किया। एंड अतिथि एंड द गुरुज जो आने वाले हैं हमारी लाइफ में, उसके लिए हमें पहले इस कर्मा को करना पड़ेगा, जो भी हमारे रूट में है उसे हमें करते रहना पड़ेगा, राइट। एक सेकंड गुरु जो आप मुझे बता रहे हैं, महाकारण, वो क्या चीज़ है? वो बॉडी, महाकारण बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा लोगों तक बहुत सारे संबंध के साथ जुड़ना, या फिर आप एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकने के लिए सक्षम हो, या 1000 व्यक्ति के जीवन को आप बदल सकते हो। तो वो हमारी जर्नी हो जाती है महाकारण शरीर की। अच्छा। कारण शरीर में जैसे हमने सारे 1-to-1 रिलेशनशिप देखे, वैसे महाकारण शरीर की जर्नी बहुत सारे इंसान करते हैं, और वहाँ जुड़ने के लिए ये 4 शरीर को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। स्थूल शरीर को अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, एनर्जी बॉडी को, ओरा बॉडी को, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना होगा। वही तो रेकी का मुख्य ध्येय है। कि जैसे जैसे हम ये प्राण शरीर को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे हम मनोमय शरीर को भी ओवरकम करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि मन को वहाँ कंट्रोल करेंगे। यस, ठीक है। और मन को कंट्रोल करने के बाद हम अपनी लाइफ से जुड़े हुए ये 4 जो हमने पॉइंट रखे कारण शरीर से जुड़े हुए, उनको भी हमें ओवरकम करना है। उसके बाद जाके महाकारण शरीर जो है वहाँ हम पहुँचेंगे, और वो हमारी सभी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी का भी पाथ है कि जो इंसान
मतलब जो स्पिरिचुअल है वो भी, और जो स्पिरिचुअल नहीं सिर्फ वो कर्मों के ऊपर बिलीव रखता है। जैसे मैं आपको एक नाम दे दूं कि भाई अमिताभ बच्चन, हम्म, ओके, तो क्या अमिताभ बच्चन ने महाकरण शरीर को पार किया है? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली किया है, यस। हाँ। हाँ, क्योंकि यदि अमिताभ बच्चन एक स्लोगन भी बोल दे तो हम बहुत सारे करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं। हम्म। इसलिए आपको मालूम हो तो अभी अभी टेलीफोन की हम रिंग बजाते हैं जी, अभी वो। तो क्राइम के बारे में हाँ। अमिताभ बच्चन जी हमें सचेत कर रहे हैं, जी। यस। हम्म। क्यों उनको ही चुना गया? क्यों? क्योंकि उनके अपने कर्मों से उन्होंने महाकारण शरीर को साध लिया है। हम्म। सेकंड नाम में आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी का देना यस। चाहूंगा कि उन्होंने एक ही वर्ड बोला, थाली बजाओ। थाली बजाओ, तो सबने बजाया। सबने बजाई। तो हमने तुरंत सभी चीज़ों को जब बंद करना हमें आया तो हमने सारी चीज़ें, हमारे काम, सब कुछ, अपना जीवन बंद करके हम एक रूम में कैद हो गए कोविड के दौरान। ट्रू। तो महाकारण शरीर जिसका पावरफुल है, या फिर महाकारण शरीर तक जो इंसान पहुंचा हुआ है, जी। वो इस सृष्टि के बहुत सारे पार्ट को कंट्रोल कर सकता है। वाओ। तो ये हम खुद वहां पहुंच सकते हैं। मतलब जिसको फेम चाहिए वो आप ये कह सकते हो कि रेकी सीखे, हाँ रेकी सीखना पड़े। जरूर ठीक से है, कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसी के माध्यम से हम दूसरे भी बहुत सारे इस पृथ्वी के ऊपर गुरु जो पॉपुलर है, जी। तो उनका भी वही मापदंड है कि जो हम्म। गुरु का ओरा बॉडी डेवलप होता चला गया, जी। वो महाकरण शरीर, चैतन्य शरीर या हम्म। फिर विराट शरीर को पार करता गया, हम्म। वो इस दुनिया में अभी भी अवेलेबल है। तो ओके। एक एग्जांपल मैं साईं बाबा के बारे में बताऊंगा हाँ। कि साईं बाबा के साथ जुड़े हुए बहुत सारे उस वक्त के, उस दौरान के बहुत सारे गुरु अवेलेबल थे। बहुत सारे गुरु एक ही साधना और एक ही तरीके की जर्नी कर रहे थे। हम्म। यदि आपको पता हो तो परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी और उनके गुरु जी श्यामाचरण लाहिरी महाशय, ओके। जो क्रिया योग सिखाते हैं, अच्छा। और उनके गुरु जी महाअवतार बाबा जी हैं। अच्छा। तो महाअवतार बाबा जी ने साईं बाबा के साथ भारत के दूसरे बहुत सारे गुरुओं को भी दीक्षा दी थी। ओके। और दूसरे गुरु भी इतने ही ये गुरु शिष्य की परंपरा को या साधना की परंपरा को आगे ले चले। ओके। मगर हमने देखा कि भाई साईं बाबा आज हमारे घर के मंदिर में भी प्रवेश कर चुके, हमारे दिल के मंदिर में भी प्रवेश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज हम उनको इक्विवेलेंट टू गॉड समझते हैं। जी। राइट? यस। तो सिर्फ उनका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे गुरुज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। इवन भारत में नहीं, दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में भी अवेलेबल है कि वहाँ के जो पॉपुलर गाइड पीपल है, गुरु है, उनको वो इक्विवेलेंट टू गॉड समझ रहे हैं और जी। उनको सब कुछ फॉलो करते हैं। तो वो महाकारण शरीर की जर्नी है। गौतम बुद्धा ऑल्सो। या गौतम बुद्धा ऑल्सो। ओके। अभी महाकारण के ऊपर क्या आता है? मैं थोड़ा और इंटरेस्टेड, मेरे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि इसके ऊपर क्या जाएगा। उसके ऊपर हमारा चैतन्य शरीर आया हुआ है। हाँ। और चैतन्य शरीर जो है वही चेतना का स्वरूप है, वही वैश्विक चेतना है। तो हम वो शरीर के साथ अलाइन है। ठीक है। कहाँ से? हमारे सिक्स्थ बॉडी के साथ हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, हम इसी के माध्यम से कहते हैं कि हम खुद ही ईश्वर है, खुद ही चेतना से भरे हुए हैं। यस। हम लोग गुजराती में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, गुजराती या संस्कृत या हिंदी सब में ये वाक्य रचना यूज की जाती है। यस। तो वो भी यही है, हमारा जैसा शरीर है वो ब्रह्मांड के साथ कहीं कनेक्शन में है। तो ये हमारा चैतन्य शरीर जो है वो हमारी कनेक्टिविटी है। ओके। और इसीलिए मैंने रेकी को बताया कि रेकी भी क्या है? चेतना शक्ति है। तो वही चैतन्य शरीर के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को हम दीक्षा या शक्तिपात कहते हैं। तो रेकी की प्रक्रियाओं में ये शरीर के साथ जुड़ने की जो सिस्टम है वही हम करते हैं। जी। ओके। और अब एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर डायरेक्ट विराट शरीर। हाँ। मतलब कृष्ण भगवान खुद हाँ। या फिर ईश्वर जो कुछ भी है, जो चलायमान ये पृथ्वी को, ब्रह्मांड को चला रहा है, उसके साथ जुड़ना है। वो हमारा सातवां बॉडी है, ईश्वर खुद विराट शरीर। ओके। तो वहाँ मैंने आपको स्थूल शरीर से विराट शरीर की जर्नी करवाई। जी।
तो मैं कहूँगा कि ये विराट शरीर में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दर्शन करवाए बहुत सारे बॉडी। आप रामानंद सागर जी का महाभारत जब देखोगे हाँ तब ये गीता अध्याय वाला जो पार्ट आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारे फिगर्स दिए हुए, बहुत सारे, मतलब सभी ईश्वर ये विराट शरीर के अंदर समाहित है। जी जी। वैसे हम बहुत सारी आत्माएं भी विराट शरीर के अंदर जुड़ी हुई है। अच्छा। तो उनमें से जैसे मैंने आपको एक आत्मा को जूम करके बताने की कोशिश की, हम्म। आप इसको विजुअलाइज करें। हाँ हाँ तो हाँ। बहुत सारी आत्माओं का समूह जो है वो ईश्वर है, ओके। और वही विराट शरीर है। अमीश त्रिवेदी की जो बुक है उसी में मतलब ये चीज़ था कि परमात्मा क्या है। परमात्मा वो है जो बहुत सारी आत्माओं का एक झुंड है, मतलब जो बहुत सारी आत्मा एक के अंदर जो समाती है, दैट इज कॉल्ड परमात्मा, यस। है ना। जो ये चीज़ मैंने वहाँ पर थोड़ा सा स्टडी किया था। सो सर अब मुझे बहुत ये 7 बॉडीज़ के बारे में जैसे हम लोगों ने देखा, बट अब मैं जानना चाहूँगी कि ये रेकी किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से आप मतलब किसी को आप जो बोल रहे रेकी देते हैं तो ये देना क्या है, मतलब क्या किस तरीके से आप देते हैं? रेकी हमारे हाथों के माध्यम से निकलती है, यह ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करती है। ओके। हमारे हृदय चक्र को एनर्जाइज करने के बाद हमारे हाथों के माध्यम से ये ऊर्जा निकलती है, और रेकी हाथों से निकलकर दूसरे व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को हम दे सकते हैं। ओके। तो जैसे हम रेकी देते हैं तो सामने वाले इंसान के तीनों शरीर के अंदर असर पहुंचती है। तो यदि उसका शरीर बिगड़ा हुआ है तो वो ऊर्जा से भर जाता है, और जो ऑर्गन बिगड़े हुए हैं वो डिटॉक्स होते हैं, ओके। क्लीन होते हैं, ओके। और वो पार्ट को वो धीरे 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 हील करना स्टार्ट करते हैं। हम्म। मन बिगड़ा है तो मन के वो विचारों को भी वो डिलीट करता है। ओके। मन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचारों की तीव्रता ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करता है, सबरमान करता है कि कुछ विचार हमारे लिए काम के ही नहीं है, जी। फिर भी हम सोच रहे हैं बार बार पूरे दिन में, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में हमें एक विचार आता है, जी। तो पूरे दिन में 60 to 70,000 yes. थॉट पैटर्न्स हम लोग कैप्चर करते हैं। यस। तो एक विचार एक केमिकल और हॉर्मोन्स को उत्पन्न करता है, और वो हॉर्मोन्स कहाँ जमा होता है? हमारे फिजिकल बॉडी में। और वो फिजिकल बॉडी में हॉर्मोन्स और केमिकल बढ़ जाता है तब वहाँ आए हुए ऑर्गन काम करना बंद करते हैं। Okay. तो रेकी वो ऑर्गन को सीधा असर करती है और वहाँ आए हुए केमिकल और हार्मोन को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है। तो उस माध्यम से वो शरीर को अच्छा करती है, और धीरे धीरे जैसे शरीर हील होता है तो हमारा जो चक्रा वाला शरीर है वो एनर्जी मिलती है उसको। ओके। वो जब एनर्जाइज होता है तो हमारे मन में ये जो विचार है वो आने से बंद हो जाएंगे, या फिर हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओके। तो अब ये कैसे देते हैं, मतलब कुछ कहते हैं आप, कुछ वर्डिंग्स में होता है या फिर जस्ट थ्रू द वाइब्रेशंस ओनली? थ्रू द वाइब्रेशन। ओके। सो उस टाइम पे कुछ कहना होता है आपको? हाँ, हमारी एक प्रोसीजर रहती है जिसे हम आभार विधि बोलते हैं। आभार विधि। हाँ, थैंक्स, थैंक यू, गिविंग ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, ईश्वर को आभार मानते हैं, रेकी शक्ति को आभार मानते हैं, ओके, खुद को, सेल्फ को आभार मानते हैं, और अपने हाथों से ये रेकी होना स्टार्ट हो जाए। इनफैक्ट आई एम आल्सो फीलिंग यस, ये that वाक्य ही vibration. अपने आप में बहुत कुछ है कि बोलने से रेकी हमारे हाथों से निकलना चालू हो जाता है। यदि कोई फिजिकल अवेलेबल है तो हम उनको अच्छी तरह से लेटा के या अच्छे सिटिंग पोजीशन में बिठा के रेकी देते हैं। फिजिकल टच करके भी की जाती है, और कोई इंसान यहाँ अवेलेबल नहीं है तो उनको हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं। ओके। कि जैसे फोटोग्राफ के ऊपर, पहले फोटोग्राफ की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ लोग टेलीफोनिक अपना नाम और अपना पता बताते थे। अच्छा। कि हम फलानी जगह से बैठे हुए हैं और हमें शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम है, ओके। और वो कॉल करते थे और हम लोग रेकी देना शुरू करते थे। तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई जी। तो वीडियो कॉल वगैरह हम कर लेते हैं, यस, 1 to 1। और कई बार आपकी कोई उपस्थिति की भी जरूरत ही नहीं है जी। कि आप अपना ध्यान भी नहीं रखोगे कि कोई चिराग सर मुझे रेकी दे रहे हैं, आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको रेकी दे रहे हैं और आपके शरीर के अंदर वो बदलाव होते चलते जाते हैं। और मिनिमम 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 21 दिन तक हम हीलिंग करते हैं।
और हमारा जो एक सेशन रहता है वो 15 मिनट से शुरू होते हुए 45 मिनट्स तक का रहता है। ओके, फाइन। सर, पर मेरे पास कुछ ऐसे मिथ है, मतलब कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के दिमाग में पहले से बन जाती है, मतलब लोगों के थ्रू सुना है, किसी ऐसे ही रिपीटेडली कोई चीज़ चलती आ रही है, तो ऐसा थॉट जो गलत थॉट आप कह सकते हैं, तो आप मुझे पहले क्लियर कीजिए कि ये मिथ सच में मिथ है या फिर झूठ है या सच है, वो आप मुझे बताएं। रिकी जो है वो एक मैजिक है, मतलब जादू करते हैं आप, मतलब ऐसे हाथ घुमाते हैं और मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, क्योंकि जादू भारतीय परंपराओं में बहुत अच्छे अच्छे जादूगर जी होते गए हैं। जी। तो जादू एक अलग प्रक्रिया है और रेकी सिर्फ और सिर्फ चेतना शक्ति के माध्यम से हीलिंग मॉडलिटीज़ ही है। मगर जैसे हम लोग सोचते हैं और सब कुछ होते चले जाता है, ऐसा हो रहा है। तो मैंने बताया वैसे कि आपने शरीर को साध लिया, मन को साध लिया है, तो आपने मन की प्रक्रियाओं को जान लिया है कि कैसे काम करवाना है। जी। तो वो रेकी के माध्यम से आप उसको सीखोगे और उसके बाद आप अफर्मेशन बोल रहे हो, अच्छे बुरे भी बोल सकते हो, मगर बुरे होते नहीं है क्योंकि एनर्जी है वो कुदरत के कंट्रोल में है। यस यस, इसीलिए आप जो मैजिक वाली बात कर रहे हो वो तो मिथ ही रह गया। जी, बिल्कुल। अच्छा, रिकी ऐसा हो सकता है कि कभी इन फ्यूचर रिकी हीलिंग ही करते रहे डॉक्टर, और मेडिकल साइंस का कोई मीनिंग नहीं है, तो मेडिकल या फिर हॉस्पिटल्स में लोग जो जाए और वहाँ पर उनको सिर्फ रिकी हीलिंग मिले? हाँ, पॉसिबल है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन के बीच में भी हीलिंग दे चुका हूँ। ओके। तो हमने उनका सहयोग किया है। हम अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अकेला ही ये होगा। हाँ, मैं मानता हूँ शायद भविष्य में ये हो सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं, आप ये रिप्लेस बोल कर रहे हैं? सकते हैं मे बी, क्योंकि नाउअडेज पीपल आर थिंकिंग अबाउट एनर्जी साइंस। यस। आपको मालूम है मार्केट में एक हीली मशीन आया हुआ है, तो वो अलग अलग तरह की एनर्जी और वाइब्रेशंस प्रोवाइड करता है। वो अच्छा। शरीर के अलग अलग रोगों को अच्छा करता है। ओके। तो यदि एक मशीन जो इंसान ने ही इन्वेंट किया है और वो अलग अलग वाइब्रेशंस भेज रहा है और हम अच्छे होते चले जा रहे हैं, ये हम मान रहे हैं, तो क्यों ये मशीन जो ईश्वर ने बनाया हुआ है, जो इतनी अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस दे सकता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकता है, पॉजिटिव ऊर्जा एक इंसान से दूसरे इंसान में, जो सजीव है उसको भी चेतना भेज सकता है और जो निर्जीव है उसको भी ये चेतना भेज सकता है। तो क्यों ना हम उसको नहीं माने? ओके। तो पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि रिसर्च नहीं हुआ है या फिर प्रैक्टिस लोगों ने नहीं की है। मैं 24 साल से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। तो मैं मानता हूँ कि भविष्य में रिप्लेस्ड हो, मगर हम अभी जैसे ये बात की हमने शुरुआत ही की थी कि भाई मेडिकल और ये दोनों को एक साथ जोड़कर ही किया जाता है नाउअडेज। तो हम जहाँ तक उनको जोड़ के करेंगे वहाँ तक अच्छा बहुत बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, बराबर। तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कार हम यूज़ कर रहे हैं, घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं, मगर हम जो घर है वो तो बहुत टेक्नोलॉजी वाला नहीं बना रहे। मतलब हमारा जो बेस है, मूल है, वो तो वहीं का वहीं है ना जी। उसको तो हम तुरंत बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, राइट। फाइन। तो आपके कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हो सकता है कि मेडिकल साइंस को या मेडिकल ट्रीटमेंट भी रिकी हीलिंग के थ्रू होने लगे? यस यस। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ओके, क्या रिकी कोई भी कर सकता है? मतलब राह चलता आदमी भी उसे मतलब ग्रैब कर सकता है या फिर किसी को हील कर सकता है? कोई भी रिकी हीलिंग कोई भी कर सकता है, ऐसा है? नहीं, ओके। जब तक आप रेकी का प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं लोगे, जी। सीखोगे नहीं, जी। तब तक आप रेकी किसी को इतना इजीली नहीं कर पाओगे। उसको आपको बाकायदा सीखना पड़ेगा। जी। इसीलिए इसके क्लासेस है। ट्रू। चलिए, तो रिकी कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी ना करे, प्लीज़ प्रैक्टिस करें पहले, देन आफ्टर आप रिकी हीलिंग किसी को दे सकते हैं। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी पूरी जनता और आज की जेनजीज के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोग ये जो एपिसोड्स कर रहे हैं, जो हमारा पॉडकास्ट का मेन थीम है कि हमारी जेनजीज को वो नॉलेज मिले जो शायद हमारी बुक्स में नहीं है, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है।
ठीक है, तो उनको वहाँ से एक एकेडमिक एजुकेशन से निकल करके बाहर कुछ न कुछ नया जानने को मिले, कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, क्या आने वाले वक्त में रीकी हीलिंग की वजह से क्या कोई फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? यस, ज़रूर से हो सकता है, क्योंकि हमने बात की ही कि बहुत सारी स्किल्स हम सीखते हैं, जी राइट? जी तो मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि मेरे पास आउट ऑफ इंडिया जो स्टूडेंट जाते हैं स्टडी करने के लिए, जी तो वो लोग मेरे पास रेकी इसलिए सीखना चाहते थे कि उनकी मानसिक प्रक्रिया अच्छी रहे, ओके हेल्दी रहे, वो अकेले हैं, तो कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, हम्म उसके कारण वो लोग रेकी सीखने आते थे और हम्म काफ़ी स्टूडेंट सीखे। जी मगर उनमें से 2 बच्चे जो एक कनाडा में खुद साइकोलॉजी की फील्ड में काम कर रहा था, ओके तो उन्होंने रेकी मेरे से सीखा हुआ था। तो वहाँ क्या होता था कि डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद ही उस फील्ड की जॉब उसको मिलेगी। जी मगर उन्होंने रेकी सीखी थी, तो उनको अपने कॉलेज कैंपस में ही एज़ अ हीलर एक जॉब मिल गई। अरे वाह तब मुझे समझ में आया कि ये काम हो सकता है। ओके और दूसरा एक फिजियोथेरापिस्ट हमारे यहाँ से रेकी सीख के गए थे जी लंदन। हम्म तो वहाँ भी सेम प्रोसीजर है कि वहाँ वो केयर टेकर की जॉब कर रहे थे। जब तक उनका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उनको भी वहाँ जॉब मिलने से रही। जी तो केयर टेकिंग की जॉब कर रहे थे, साथ में वो हीलिंग भी दे रहे थे। तो उनको वहाँ ये अपॉर्च्युनिटी मिल गई। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि भारत के हर एक लोग, जो छोटे बच्चे से लेते हुए बड़े बुजुर्ग, ये कोर्स सीख सकते हैं ओके और वो हीलिंग किसी को भी कर सकने के लिए सक्षम है, जी राइट? तो इन फ्यूचर ये हीलिंग मोडालिटीज़ जो प्रॉपर टीचिंग कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, वो करने से वो अपनी इकोनॉमिकली सिस्टम को डेवलप कर सकता है ओके और अपना फाइनेंस बढ़ा सकता है। और मैं खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। लास्ट 23 ईयर्स से मैं फुल टाइम रेकी हीलिंग ही कर रहा हूँ। ओके मेरा कोई दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई अच्छा। चीज़ें मैं करा नहीं रहा हूँ। ओके। मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है तो मेरा घर चल रहा है। ठीक है तो मुझे ये मैसेज भी समाज को देना है जी कि ये मोडालिटी आप बहुत अच्छी शिद्दत से करना चाहो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ओके तो ये रीकी से मैनिफेस्टेशन का कुछ लेना देना है? हाँ, लेना देना है ज़रूर से। बिल्कुल कैसे like, कैसे जैसे होता है ये? मैंने मनोमय शरीर के बारे में बताया कि हाँ मन हाँ के हाँ हर हाँ एक विचार जो है वो काम कैसे कर रहे हैं, जी कि भाई एनर्जी बॉडी में जा रहे हैं, एनर्जी जी बॉडी से वो फिजिकल बॉडी में हार्मोन्स और केमिकल के फॉर्मेशन में डेवलप हो रहे हैं। जी तो यदि आपको कोई गुस्सा आता है तो क्यों आता है वो मुझे बताइए। क्योंकि शायद वो थर्ड वाला बॉडी जो है वो हमारा कमज़ोर है। नहीं नहीं, नॉर्मल बताइए कि आपको नॉर्मल गुस्सा बताते क्यों हैं। आता है। गुस्सा आता है क्योंकि आदत है या फिर वो चीज़ पसंद नहीं है, शायद इसलिए गुस्सा आता है। जो और नहीं भी होना चाहिए था, हमारी इच्छा से विरुद्ध कोई चीज़ होती है तो शायद उसकी वजह से गुस्सा आता है। यस, हमारी इच्छा से विरुद्ध कोई भी चीज़ घटित होती है तो हमें गुस्सा आता है। तो हमारी इच्छा से विरुद्ध जो हुआ मतलब वो हो चुका, यस पास्ट टेंस। जी यस, जी तो जो चीज़ हो हमारी चुका। इच्छा के विरुद्ध हो चुकी उसी के लिए ही हमें गुस्सा आएगा, हम्म राइट? हम्म तो वैसे विचार, वैसी प्रक्रिया, मतलब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शरणागति वाला पार्ट डेवलप करना पड़ेगा ओके कि जो चीज़ घटित हो चुकी है उसी को मैं, आप, और यदि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ईश्वर भी आए तो बदल नहीं सकते हैं, जी तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए। जी तो इसीलिए हम पॉजिटिव कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसकी सीधी असर हमारे शरीर के ऊपर पॉजिटिव होगी और वही यूनिवर्स को मैसेज कन्वे होगा और यूनिवर्स में से आपने जो भी कुछ मांगा वो आपको मिलेगा। ओके तो वो इस सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है। ओह ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हमको जानने को मिली और आगे डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, शायद रीकी को समझना पूरा कोर्स करना पड़ेगा तब Yes. जा कर के हम बहुत अच्छे से रीकी को समझ पाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर और भी कुछ भी जानने की हमें ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली सर हम आपसे और भी ज़्यादा जुड़ेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। तो ये भी अफर्मेशन है कि सबके लिए हम सुख बचपन में सीखा मिले था हमने ये। और वही हम सोचे। ओके, श्योर सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को आपने डिलीवर करी। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम अगर और भी कुछ भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।